नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संजौली मस्जिद का पूरा ढांचा गिराने के आदेश कोर्ट ने निचली 2 मंजिलों को भी अवैध बताया। जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनाई गई मस्जिद की नीचे की दोनों मंजिलों को भी नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने अवैध करार दे दिया। कोर्ट ने शनिवार को इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए नीचे की दोनों मंजिलों को भी गिराने के आदेश दिए। इससे पहले ऊपर की 3 मंजिलों को कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2024 को अवैध करार देकर गिराने के आदेश दे चुका था। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने ऊपर की 2 मंजिलों को गिरा भी दिया। इस तरह अब 5 मंजिलों को अवैध करार देकर हुए कोर्ट ने पूरी तरह गिराने के आदेश जारी कर दिए। शनिवार को सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड निचली 2 मंजिलों के निर्माण की मंजूरी, नक्शा और राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 8 मई तक इस मामले की सुनवाई पूरी करने के आयुक्त कोर्ट को आदेश दिए थे, जिसके चलते आयुक्त कोर्ट ने शनिवार को अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। हिमाचल में वन मित्रों के लिए बनेगी विशेष नीति। जी, वन विभाग की ओर से रखे गए 62 वन मित्रों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण जारी है। शुक्रवार को राजस्व बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी वन विभाग कार्यक्रम रिकांगपिओ में इंटरेक्शन कार्यक्रम के तहत 62 वन मित्रों से मिले। इस दौरान नेगी ने वन मित्रों को बधाई दी और वन मित्रों को अपने दायित्व को ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से निभाने का संदेश दिया। नेगी ने कहा कि सभी वन मित्र वेल क्वालिफाइड हैं और अपने विभाग की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। इसके साथ उन्हें विभाग में आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। नेगी ने कहा कि सरकार वन मित्र के लिए अलग पॉलिसी बनाएगी ताकि वन मित्रों के भविष्य उज्जवल हो। इससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इससे पूर्व वन मंडलाधिकारी अरविंद ने मंत्री का किन्नौर टोपी का मफलर पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर वन विभाग के एसीएफ, वन विभाग के आरओ, बीओ, गार्ड सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। बीएड नर्सिंग सहित 4 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से 27 मई को ली जाने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र तैयार कर दिए गए। प्रदेश के कुल 15 परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा होगी, जिसमें शिमला, सोलन, नाहन, धर्मशाला, सुंदरनगर, मंडी, कुल्लू, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, रामपुर, बुसर, कांगड़ा और चंबा शामिल है। राष्ट्रपति को भेजा अयोग्य विधायकों की पेंशन भत्ते बंद करने का विधेयक, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के अयोग्य विधायकों की पेंशन और भत्ते बंद होने पर जल्द फैसला हो सकता है। राजभवन की ओर से अयोग्य विधायकों की पेंशन भत्ते बंद करने का विधेयक राष्ट्रपति भवन भेज दिया गया। कांग्रेस सरकार ने बीते वर्ष मानसून सत्र में विधानसभा से पारित कर विधेयक को राजभवन भेजा था। विधेयक के तहत बीते साल बजट सत्र में छाई सियासी संकट के बाद भाजपा में शामिल विधायकों पर शिकंजा कसा गया। विधेयक में पेंशन अधिकार से वंचित होने वाले पूर्व विधायकों से पिछली रकम की वसूली का भी प्रावधान है। राष्ट्रपति से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में यह नया कानून लागू हो जाएगा। कई उद्योगों में आधा रह गया उत्पादन, सिक्किम का रुख करने लगे उद्योग, जाने वजह। जब बाहरी राज्यों के नामी उद्योगपतियों ने हिमाचल में अपने उद्योगों में उत्पादन कम कर दिया है। बद्दी, नालागढ़, सिरमौर में कंपनियों ने उत्पादन 100% से घटाकर 60% कर दिया है। कई कंपनियां कारोबार समेटने को तैयार हैं। उद्योगपति जम्मू कश्मीर और सिक्किम में उद्योग स्थापित करने को तरजीह दे रहे हैं। इसका कारण वहां उद्योग लगाने के लिए मशीनरियों में सब्सिडी, इंसेंटिव, बिजली और पानी की दरों में उद्योगपतियों को राहत मिल रही है। वहीं हिमाचल में धारा 118 की अड़चने, ट्रकों का भाड़ा अधिक होने के अलावा अन्य कई दिक्कतें होने का हवाला उद्यमी दे रहे हैं। हिमाचल की राजधानी के निजी स्कूल से छात्रा लापता, तलाश में जुटी पुलिस। जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली के एक निजी स्कूल से छात्रा लापता हो गई है। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन की शिकायत पर केस दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को शिकायत में प्रबंधन ने बताया कि दोपहर 1:30 बजे के करीब छात्रा कक्षा से शिक्षक से वॉशरूम जाने के बहाने से बाहर निकली और इसके बाद कक्षा में नहीं आई। बताया जा रहा है कि उस समय स्कूल में छोटे बच्चों की छुट्टी हो रही थी, जिस वजह से स्कूल गेट खुला था। इसी दौरान छात्रा स्कूल से बाहर निकल गई। स्कूल प्रबंधन ने मामले की सूचना मिलते ही इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दे दी। पुलिस ने छात्रा की तलाश शुरू कर दी, लेकिन शनिवार शाम तक युवती के बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया। स्कूल के सीसीटीवी में भी छात्रा बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल पर सरकार ने रखा पक्ष, कंपनी 7 को देगी दलील। शिमला के छराबड़ा स्थित वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के स्वामित्व पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में बहस हुई। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए और अपनी दलीलें रखी। वहीं ईस्ट इंडिया होटल से लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार की ओर से दी गई दलीलों का खंडन करने के लिए अदालत से समय की अपील की। अब इस मामले की सुनवाई 7 मई को होगी। हाईकोर्ट में होटल के स्वामित्व और शेयर को लेकर सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता 7 मई को इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें देगा। हाईकोर्ट में इस पर अंतिम बहस चल रही है।
इस सिंगल डोर मिनी बसों में चालक काटेगा सवारियों के टिकट, घाटे वाले रूटों पर चलाएगा निगम। हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने बेड़े में 100 सिंगल डोर मिनी बसें शामिल करेगा। इन बसों को हिमाचल के घाटे वाले ग्रामीण रूटों पर चलाया जाएगा। मैं सभी बसें सिंगल डोर की होगी। मैं इसमें परिचालक नहीं होगा, मैं चालक ही सवारियों के टिकट काटेगा। इन बसों के आने से जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी, वहीं परिवहन निगम को भी फायदा होगा। इन बसों में परिचालक न भेजे जाने से सालाना करोड़ों की बचत होगी। मैं कैबिनेट और BOD से इन बसों की खरीद करने की मंजूरी मिल गई है। अब परिवहन निगम की ओर से इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए जाने हैं। मैं नए साल में परिवहन निगम के बेड़े में यह बसें जुड़ जाएंगी। कुल्लू में निजी बस परिचालक को 1 घंटे तक किया डिजिटल अरेस्ट, मांगे इतने रुपये, जाने मामला। जब कुल्लू में एक निजी बस का कंडक्टर साइबर ठगी का शिकार होने से बाल बाल बच गया। मैं ताजा मामले में एक निजी बस के परिचालक को शुक्रवार सुबह करीब 1 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। मैं दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल के नाम से परिचालक को फर्जी FIR की कॉपी और साथ में पुलिस कस्टडी का एक वीडियो भी भेजा गया। मैं करीब 1 घंटे तक परेशान रहे परिचालक ने कुल्लू पुलिस की मदद लेने के बाद राहत की सांस ली। फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर ले ली सरकारी नौकरी, विभाग का चला डंडा, शिक्षक को किया बर्खास्त। जी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि TGT बैच वाइज भर्ती में अनुसूचित जाति यानी कि SC का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी हासिल करने वाले शिक्षक को बर्खास्त कर दिया है। वर्ष 2009 में शिक्षा विभाग ने बैच वाइज आधार पर भर्ती की थी। मैं शिमला जिला की तहसील नरवा के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल दैया में TGT शिक्षक रोशन लाल की नियुक्ति हुई थी। उनका चयन SC IRDP आरक्षित श्रेणी से हुआ था। मैं 28 फरवरी 2009 को उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया था। बाद में उन्होंने मातल स्कूल में ज्वाइन किया। मैं नियुक्ति के बाद वह मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हुए। मैं यहां पर भी उन्होंने आरक्षित श्रेणी SC के ही दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसके बाद शिक्षा विभाग ने जब बैच वाइज की वरिष्ठता सूची तैयार की तो सामने आया कि उक्त व्यक्ति की नियुक्ति में कुछ गड़बड़ी है। जब दस्तावेजों की नए सिरे से जांच की गई तो मामला सामने आया। शहर में अगले 15 दिन में लागू होगा नया ट्रैफिक प्लान, आम जन से 10 मई तक मांगा गया सुझाव। जब उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में शिमला सिटी प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों के साथ यातायात व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। उपायुक्त ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रशासन जन सहयोग से विशेष प्लान बनेगा। मैं अगले 15 दिनों में इस प्लान को लागू करने के लिए सभी हितधारक एकजुट होकर कार्य करेंगे। इसमें सभी हितधारकों के सुझावों को सम्मिलित किया जाएगा। मैं ताकि शहर में लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सके तथा पर्यटकों को बेहतर यातायात व्यवस्था मुहैया करवाई जा सके। प्राथमिक शिक्षक संघ ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, अब रिटायर्ड टीचर संभालेंगे मोर्चा। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। मैं संघ का क्रमिक अनशन 8वें दिन में प्रवेश कर गया। मैं सेवानिवृत्त शिक्षकों का भी उन्हें समर्थन मिला। मैं बीते रोज क्रमिक अनशन पर सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक बैठे थे। मैं राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व में 2 बार अध्यक्ष रहे देवेंद्र केवल राज्य महासचिव रह चुके, महेश शर्मा राज्य प्रेस सचिव रह चुके, शिवदत्त शर्मा और कार्यालय सचिव का कार्य कर चुके खुशहाल ठाकुर शामिल थे। मैं चारों पदाधिकारी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मैं पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र केवला ने बताया कि राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के इस आंदोलन में समस्त सेवानिवृत्ति प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ हैं और बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हिमाचल कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर दिल्ली में मंथन, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की भी तैयारी, किसको मिलेगी कमान। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। नई कार्यकारिणी के साथ राज्य अध्यक्ष पद पर भी नए सिरे से तैनाती हो सकती है। कांग्रेस की मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का 3 साल का कार्यकाल अप्रैल महीने में पूरा हो चुका है। मैं ऐसे में नई कार्यकारिणी के साथ अध्यक्ष पद पर भी तैनाती होगी, ऐसी चर्चाएं हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को दोबारा दिल्ली में प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की। मैं तीनों ही नेताओं की मुलाकात अलग अलग हुई है। मैं संगठन में किनको क्या पद देना है, मैं क्षेत्रीय व जातीय संतुलन पर चर्चा की गई। किसान सम्मान निधि लेने वाले किसानों की होगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। जब किसान सम्मान निधि लेने वाले किसानों की फिर से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। मैं केंद्र ने इससे संबंधित आदेश राज्यों को दिए। मैं इसके अलावा केंद्र किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने जा रहा है। मैं इससे हिमाचल के 9 लाख किसानों को भी लाभ मिलेगा। मैं केंद्र ने राज्यों को निधि को बढ़ाने को लेकर संकेत दिए। मैं केंद्रीय मंत्रालय ने सभी राज्यों के कृषि सचिवों के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में हिमाचल से कृषि सचिव C पाल रासू ने भाग लिया। बैठक में केंद्रीय
कृषि मंत्री ने हिमाचल के किसान सम्मान निधि लेने वाले किसानों की सूची की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने के आदेश दिए। मैं साथ ही इन किसानों की आर्थिक स्थिति के आधार पर योजना से जुड़ने को कहा गया। बैठक में बताया गया कि केंद्र को पता चला है कि कई बड़े किसान भी इस सम्मान निधि को ले रहे हैं। मैं साथ ही कई जगह किसान की जगह किसी अन्य के खाते में यह राशि जा रही है। इसे देखते हुए केंद्र ने योजना में बदलाव किए। मैं इसके तहत अब आसानी से किसानों के खाते में निधि नहीं जाएगी। मैं आवेदन करने के बाद अब पहले किसानों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। मैं केंद्र के आदेशों के बाद हिमाचल में कृषि सचिव ने जिला ब्लॉक लेवल पर अधिकारियों को वेरिफिकेशन का कार्य जल्द पूरा करने को कहा। मैं साथ ही पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की यह राशि भेजी जाएगी। बेरोजगारी का कारण नेताओं द्वारा फैलाया जाने वाला भ्रष्टाचार। जब पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि विश्व में 190 देश हैं, मैं हम में से कुछ देश खुशहाल हैं, गरीबी नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है। मैं कुछ देशों में बहुत अधिक गरीबी और बेरोजगारी है। हर वर्ष इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट छपती है। इस खुशहाली और बदहाली का एक ही कारण है कि ईमानदार और अनुशासन से खुशहाली आती है और बेईमानी भ्रष्टाचार से बदहाली आती है। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक पूर्ण रूप से खुशहाल होने की कोशिश तो कर रहा है। इस दृष्टि से ईमानदारी और नियम के अनुसार काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रशंसा का पात्र है। भारत के प्रशासन में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मैं इसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो नियम और ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होगा गगल एयरपोर्ट। इस साल पूरा होगा भूमि अधिग्रहण का काम। जब पर्यटन की दृष्टि से गगल एयरपोर्ट को विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि गगल एयरपोर्ट की बची हुई भूमि का अधिग्रहण इस साल पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गगल के पीछे की अधिकांश भूमि पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है और अब शेष लगभग 1000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जो इस वर्ष में उपलब्ध हो जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन में अगर जय शराब बिकवाएंगे तो उनका काम कौन करेगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्था का पूरी तरीके से मजाक बनाकर रख दिया। वह सरकार को शराब बिकवाने का भूत इस कदर सवार है कि वह आम लोगों की सुविधाओं का भी ख्याल नहीं रख रही है। वह सरकार शिमला नगर निगम समेत प्रदेश के अन्य नगर निगमों को सरकार शराब बेचने के लिए बाध्य कर रही है। वह नगर निगम के जो जय यानी कनिष्ठ अभियंता समेत अन्य कर्मचारी जनहित से जुड़े काम में व्यस्त रहते थे, अब सरकार उन लोगों से शराब बिकवा रही है। मैं सिर्फ शिमला नगर निगम में ही एक कनिष्ठ अभियंता, 7 इंस्पेक्टर, 18 होमगार्ड और 20 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी शराब बेचने के लिए लगाई गई है। मैं जिसकी वजह से उनके ऑफिस में सन्नाटा पसरा है और वहां अपना काम लेकर आने वाले लोग मायूस होकर बिना काम करवाए ही लौट रहे हैं। हिमाचल में अगले 4 से 5 दिनों तक बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में वर्षा, बर्फबारी और आंधी तूफान के आसार हैं। पाकिस्तान से आ रहे एक नए पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान में बने चक्रवाती प्रणाली के कारण है। में लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। इसके अलावा शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, चंबा और कुल्लू सहित मध्य और निम्न पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते कुलदीप राठौर। जब अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता और विधायक कुलदीप राठौर कई मुद्दों पर अपनी सरकार को कुछ ऐसा सुझाव देते हैं कि वह सुर्खियां बन जाता है। यानी सरकार की कारगुजारी पर उनकी ओर से कई बार कोई ऐसी टिप्पणी होती है जो सभी को नागवार गुजरती है। मैं इसे लेकर वह हमेशा छाए रहते हैं और ऐसा ही कुछ उन्होंने शनिवार को भी कहा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कार्यकाल पूरा होने पर नया अध्यक्ष बनाए जाने के लेकर अटकलें चल रही है और इस बीच विधायक कुलदीप सिंह राठौर का नाम भी सामने आया है। 32 मील में 1 किलो से अधिक चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जी हां, जिला पुलिस से नूरपुर ने नशा माफिया के खिलाफ चलाई अभियान में शनिवार को बड़ी सफलता हासिल की है। नशा माफिया से कार में तलाशी के दौरान 1 किलो 122 ग्राम चरस बरामद की है। मैं आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया, मैं जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने 32 मील में नाकाबंदी के दौरान कार HP 38J1001 को तलाशी के लिए रोका और कार की तलाशी ली तो 1 किलो 122 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने गुरदीप सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी जोगियाल तथा रोहित पुत्र सरदारी लाल निवासी सुतलाहड़ पंजाहाड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया मैं तथा कार व चरस को कब्जे में ले लिया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हिमाचल में पकड़ी चिट्टे की सबसे बड़ी खेप, पंजाब के 3 तस्कर गिरफ्तार। जब ऊना पुलिस ने चिट्टा नशे का अब तक का सबसे बड़ा मामला पकड़ा है। पुलिस ने गगरेट के अम्बोटा में तरनतारन के 3 युवकों से 122 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। ऊना मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता करते हुए SP राकेश सिंह ने बताया कि 122 ग्राम चिट्टा अब तक का सबसे बड़ा चिट्टे का मामला है। इससे पहले पुलिस ने 100 ग्राम चिट्टा पकड़ा था। पुलिस ने 122 ग्राम चिट्टे के साथ पंजाब के 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इनकी बैकग्राउंड का पता लगाने में जुट गई है।
पूरे महीने चलेगा संविधान बचाओ अभियान, रजनी पाटिल से मिली कांग्रेस अध्यक्ष, लौटते ही तय होगा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश में संविधान बचाओ अभियान को कांग्रेस पार्टी इस पूरे महीने चलाएगी। पार्टी को निर्देश दिए गए कि इस महीने ब्लॉक स्तर तक इन रैलियों का अभियान चलाया जाएगा और निचले स्तर तक पहुंचकर लोगों को बताया जाए कि कैसे देश में संविधान खतरे में पड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने बिलासपुर से इसकी शुरुआत कर भी दी है। हालांकि वहां कार्यकर्ताओं ने नाराजगी भी जताई, परंतु फिर भी कांग्रेस पार्टी का यह अभियान ब्लॉक स्तर तक पहुंचाया जाएगा। शुक्रवार को ऊना में कांग्रेस ने जो रैली रखी थी उसे स्थगित किया गया क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को अचानक दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में शुक्रवार को सेंट्रल वर्किंग कमेटी CWC की बैठक हुई, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा प्रतिभा सिंह भी गई हुई है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका, भारत ने बंद किया आयात निर्यात। जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत खूब सबक सिखा रहा है। मैं पहले जहां सिंधु नदी का पानी बंद करने का ऐलान किया गया, अब पाकिस्तान को भारत ने एक और करारा झटका दिया, यानी कि न तो पाकिस्तान से कोई सामान भारत आएगा और न ही भारत से किसी प्रकार का सामान पाकिस्तान जाएगा। मतलब आयात निर्यात तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। ऐसे में अब पाकिस्तान पर ट्रिपल अटैक हुआ है। यह सब पाकिस्तान अपने यहाँ पाल रहे आतंकवादियों की बदौलत हुआ है और उसी की सजा भुगत रहा है। राज्य परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल सिर्फ नाम का, हमीरपुर में सुविधाओं के नाम पर नो कोर्ट रूम नो कॉपी एजेंसी। जब प्रदेश से भर के ट्रांसपोर्टरों की परिवहन से संबंधित मुद्दों की सुनवाई के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हमीरपुर में खोला गया राज्य परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल सुविधाओं के अभाव में सफेद हाथी साबित हो रहा है। दरअसल यहाँ सिवाय ट्रिब्यूनल चेयरमैन के मौजूदा समय में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कहा जाए कि यह राज्य परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल का ऑफिस है। बार एसोसिएशन हमीरपुर भी यहाँ सुविधाएं न होने के कारण सरकार से नाराज नजर आ रही है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वर्ष 2023 में शिमला स्थित राज्य परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल को हमीरपुर इस सोच के साथ ट्रांसफर किया गया था कि यह प्रदेश का केंद्र बिंदु है। ऐसे में दूर दराज जिलों के ट्रांसपोर्टर को अपने मैटर सुलझाने के लिए बार बार शिमला के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे उनका समय भी बचेगा। सरकार के इस फैसले को उस वक्त काफी सराहा भी गया था। हिम केयर के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मांगे 426 करोड़। ये स्वास्थ्य विभाग ने हिम केयर योजना की बकाया भुगतान के लिए 426 करोड़ की डिमांड वित्त विभाग से की है। स्वास्थ्य सचिव की ओर से यह फाइल प्लानिंग के माध्यम से फाइनेंस सेक्रेटरी को भेजी गई है। इसमें 124 करोड़ की राशि प्राइवेट अस्पतालों की है, जिसमें अब भी सरकार ने डायलिसिस करने की अनुमति दे रखी है। बाकी राशि में अधिकतर सरकारी अस्पताल है। इसमें IGMC शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज, PGI चंडीगढ़ और एम्स जैसे बड़े अस्पताल भी हैं, जहाँ बकाया ज्यादा है। वित्त विभाग से पैसा मिलने के बाद अस्पतालों को इनका भुगतान किया जाएगा। पेंडेंसी ज्यादा होने के कारण हिम केयर के तहत इलाज भी अधिकतर सरकारी अस्पतालों में पहले जैसी गति में अब नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ जल शक्ति विभाग ने जल रक्षकों का मामला अलग अलग स्तर पर उठाया है। घबरा रहा पाकिस्तान, शहरों में लगाए सायरन, रक्षा मंत्री ने फिर दी गिदड़ भभकी। पाकिस्तान कितना घबराया हुआ है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि रावलपिंडी में जगह जगह पर सायरन लगा दिया गया। इसका उद्देश्य यह है कि अलर्ट जारी किया जा सके। शहर के अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू और मॉनिटरिंग टीम गठित की गई है। इन्हें 24 घंटे ऑपरेशनलाइज रहने का आदेश दिया गया, यानी पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। खुद पाकिस्तान के एक अखबार ट्राइब्यून ने लिखा है कि पिंडी में सिविल डिफेंस हेड ऑफिस और कैंट पुलिस स्टेशन समेत कई क्षेत्रों में सिविल डिफेंस को एक्टिव किया गया। इस कार्य में महिलाओं को भी शामिल किया गया। अखबार लिखता है कि रावलपिंडी के प्रमुख सायरन पॉइंटों कोहिनूर मिल्स, रेलवे लोको शेड, जनरल बस स्टैंड, पिरवाधाई, विकार ऊन, निशा, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वर्कशॉप 501 और 502, आदि याल जेल, गवाल मंडी, जोहार चौक और राता अमराल को एक्टिव कर दिया गया है। रविवार को धर्मशाला में खेला जाएगा IPL मैच। खूबसूरत स्टेडियम में दर्शक लेंगे खेल का मजा, ग्राउंड से दिखेगा अद्भुत नजारा। IPL 2025 4 मई रविवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स से 11 और लखनऊ सुपर जॉयंट्स टीम के बीच IPL मैच खेला जाएगा। HPCA क्रिकेट ग्राउंड में इस बार IPL के 3 मैच खेले जाएंगे। मैच को लेकर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और धर्मशाला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। चूड़धार में यात्रा शुल्क लगने पर बीजेपी ने घेरी कांग्रेस, मुगल और औरंगजेब से ऐसे की तुलना। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार यात्रा पर शुल्क तय किया गया था। एक नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं से शुल्क लिया जाएगा। इस संबंध में विभिन्न शुल्क दरें तय कर दी गई थी, जिन्हें अब लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। अब इस मामले में बीजेपी ने प्रदेश की सुक्खू सरकार की तुलना मुगल शासन और जजिया से कर डाली। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस को इस पर आड़े हाथों लिया।
2 दिन में पर्यटन नगरी मनाली पहुंचे 2500 पर्यटक वाहन, कॉक्सर में भी भीड़। जो पर्यटन नगरी मनाली में समर सीजन रफ्तार पकड़ने लगा, वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है और 2 दिन में बाहर राज्यों से 2500 से अधिक पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से हर रोज 500 से अधिक वाहन आ रहे हैं। रोहतांग दर्रा की ओर से जाने वाली पर्यटक वाहनों का आंकड़ा भी 2 गुना हो गया। इस मार्ग पर पर्यटकों को मणि तक भेजा जा रहा है। मनाली आने वाले पर्यटक भारी संख्या में दीपक ताल, जिंग जिंग बार और कॉक्सर में दस्तक दे रहे हैं। ग्रीन टैक्स बैरियर के आंकड़ों के अनुसार वीरवार को लगभग 1400 और शुक्रवार को 1300 पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे। 100 से अधिक वोल्वो बसों में भी पर्यटक आए हैं। घरेलू हिंसा की धारा 31 केवल सुरक्षा आदेश के उल्लंघन पर दंडनीय, हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 पर महत्वपूर्ण फैसला दिया। अदालत ने कहा कि धारा 31 केवल सुरक्षा आदेश के उल्लंघन पर दंडनीय है, वह 9 की अन्य आदेशों के उल्लंघन पर लागू होता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश राकेश कैंथला की एकल पीठ ने FIR को रद्द करने के लिए दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पुलिस को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देने के लिए एक आवेदन भेजा था। हाईकोर्ट ने दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए स्पष्ट किया है कि धारा 31 केवल धारा 18 में उल्लेखित संरक्षण आदेशों के उल्लंघन पर लागू होती है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।